बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि वेरिएबल्स क्या होता है, उसका नाम कैसे रखते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए और क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है। आप सूडो कोड और फ्लो चार्ट का बेसिक आइडिया भी जान चुके हैं। आज हम उन्हीं वेरिएबल्स के अंदर जो चीज़ें स्टोर होती हैं उनकी टाइप्स सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स सिंपल शब्दों में बताता है कि इस वेरिएबल के बॉक्स में किस तरीके का डाटा रखा जाएगा। जैसे पेंसिल बॉक्स में पेन्स पेंसिल्स रखे जाते हैं, लंच बॉक्स में फूड रखा जाता है, वाटर बॉटल में वाटर रखा जाता है, वैसे ही कोडिंग में हर बॉक्स या वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइप्स के डेटा होते हैं। डाटा टाइप क्या होता है? तो डाटा टाइप बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, यानी वो नंबर होगा, टेक्स्ट होगा, यस या नो होगा या फिर और कोई लेटर हो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर को पहले ही बताना पड़ता है कि तुम इस बॉक्स में नंबर रखोगे या वर्ड्स, ताकि वो उसका सही तरीके से यूज़ कर सके। अब सवाल ये है कि कोडिंग में इसका यूज़ क्या है? तो जब आप एज, मार्क्स, टेम्परेचर, स्टूडेंट नेम या कोई मैसेज स्टोर करना चाहते हैं, तब हमें डिसाइड करना होता है कि ये नंबर है, ये टेक्स्ट है या फिर प्रूफ है। तो चलो अब पढ़ते हैं डाटा टाइप्स के बारे में कि ये कितने हैं। तो पहला डाटा टाइप है इंटीजर डाटा टाइप, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट, तीसरा कैरेक्टर, चौथा स्ट्रिंग, पांचवा बूलियन। तो चलो अब इन डाटा टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहला डाटा टाइप था इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, जैसे 12, 23। इन सभी नंबर्स में डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, तो इसे इंटीजर डाटा टाइप कहते हैं। और ये डाटा टाइप किन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं? तो एज के लिए, नंबर बताने के लिए, इन सभी चीज़ के लिए हम इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। इन डाटा टाइप्स को लिखते समय हमें इस रूल को याद रखना चाहिए। पहला कि इंटीजर प्योर नंबर होता है, यानी इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होते, और दूसरा कि इनमें कोड्स नहीं लगाया जाता है। अब दूसरा डाटा टाइप था फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? तो डेसिमल वाले नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है, जैसे 26.5, 4.7। ये सारे नंबर्स डेसिमल में है, तो इन्हें फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप के कैटेगरी में रखा जाता है, और इनका यूज़ टेम्परेचर, हाइट, इन सभी चीज़ों में किया जाता है। और इस डाटा टाइप के लिए रूल ये है कि ये डाटा टाइप हमेशा डेसिमल पॉइंट्स में रहते हैं और इनके लिए भी कोड्स यूज़ नहीं होता है। तीसरा डाटा टाइप था कैरेक्टर। कैरेक्टर डाटा टाइप किसे कहते हैं? तो कैरेक्टर एक सिंगल लेटर होता है, जैसे A, T, C, ऐसे सिंगल लेटर्स होते हैं, और इसका यूज़ हम ग्रेड या फिर किसी वेरिएबल को नाम रखने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें रूल याद रखना चाहिए कि इसमें सिंगल कोड का यूज़ होता है और ये सिर्फ एक लेटर होते हैं। फोर्थ डाटा टाइप था स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है वर्ड या सेंटेंस, यानी टेक्स्ट, जैसे कि रिया, वेलकम, सीता, ऐसे वर्ड्स या सेंटेंस होते। और स्ट्रिंग डाटा टाइप में हम कोड्स का यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखने वाली है कि स्ट्रिंग डाटा टाइप में आप सिंगल कोड, डबल कोड या ट्रिपल कोड सभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग डाटा टाइप में हम सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड को कब यूज़ करते हैं, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो जब हमें एक
टेक्स्ट दिखाना हो या एक वर्ड दिखाना हो तब हम सिंगल कोट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है रीता, तो रीता के लिए हम सिंगल कोट का यूज़ करेंगे। अब डबल कोट में हम सिंगल टेक्स्ट या वर्ड को भी लिख सकते हैं, जैसे कि रीता को हम चाहे तो यहाँ डबल कोट में भी लिख सकते हैं। दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। लेकिन अगर हमारे पास ये टेक्स्ट हो रिताज बुक, तब हमें यहाँ पर डबल कोट को ही यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर सिंगल कोट को यूज़ करेंगे तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी पहले से दिया हुआ है, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें यहाँ पर डबल कोट को ही यूज़ करना होगा। और ट्रिपल कोट यहाँ पर जब एक से ज़्यादा लाइन होता है तब हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक से ज़्यादा लाइन लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल कोट को यूज़ किया गया है। तो आप समझ गए, स्ट्रिंग का मतलब होता है वर्ड या सेंटेंस, और इसके लिए हमें रूल याद रखना है कि इसमें हम कोट्स का यूज़ करते हैं। इसमें सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट, तीनों कोट्स का यूज़ हो सकता है, और इसमें वर्ड या सेंटेंस ही अलाउड होता है, नंबर्स नहीं। स्ट्रिंग डाटा टाइप में हम सिर्फ वर्ड या सेंटेंस को लिख सकते हैं, कभी भी नंबर्स को नहीं लिखते हैं। और लास्ट डाटा टाइप था बूलियन। बूलियन क्या होता है? बूलियन सिर्फ दो वैल्यूज होते हैं, ट्रू या फॉल्स। यानी जब हमें कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस लिखने होते हैं और उसका आंसर चाहिए होता है, तब हम इस डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। जैसे होमवर्क कंप्लीट हो गया, ट्रू या फॉल्स। क्लास में प्रेजेंट हो, ट्रू या फॉल्स। तो इसके लिए हम बूलियन डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। और इसके लिए रूल ये याद रखना है कि इसमें जो ट्रू और फॉल्स होता है वो हमेशा लोअर केस में होगा, और इसमें कोई कोट यूज़ नहीं होता है। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि डाटा टाइप्स क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और इनके सारे टाइप्स को भी हमें डिटेल से समझा। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा टास्क देती हूँ। इसमें आपको यहाँ पे ढेर सारे नंबर्स, वर्ड, कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि ये सारे किस डाटा टाइप के अंडर आएंगे। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दें। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस टॉपिक का नोट्स ज़रूर बना लें। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।